तो दो जगहों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। चौथे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है और वहां एक से एक तर्कश से तीर निकाले दिग्गजों ने, लेकिन अब अपने तर्कश से तीर वोटर निकाल रहे हैं। वहीं किस्मत का फैसला बीएमसी में भी हो रहा है और फिलहाल जो रुझान मिल रहे हैं, शिवसेना को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। 72 सीटों पर शिवसेना आगे है। बीजेपी अभी तक 40 सीटों पर ही बढ़त बना पाई है। कांग्रेस को 14 सीटें और एनसीपी 5 सीटों पर आगे है। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि मुंबई का किंग कौन होगा, इस सवाल का जवाब इन रुझानों को अगर माने तो फिलहाल शिवसेना को मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना को भारी बढ़त और जश्न मनाने का सिलसिला कार्यकर्ताओं का फिलहाल वहां पर शुरू भी हो चुका है। फुलझड़ियां, पटाखे, आतिशबाजी, ये सब कुछ हो रही है। शिवसेना को बड़ी बढ़त। हालांकि बहुत कुछ मायने बदल जाएंगे अगर शिवसेना पूरी तरह से जीत कर आती है। जूनियर पार्टी होने का अलायंस में जो तमगा उसके पास था, वो बदलकर सीनियर पार्टी होने का तमगा उसको हासिल हो जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स बदल सकते हैं अगर शिवसेना पूरी तरह से मेजॉरिटी में आई वहां पर। हालांकि अगर रुझान नहीं आते तो इसके भी अलग अलग मायने होते। इसके मायने ये होते कि अपना कोर वोटर जो शिवसेना का था उसने बीजेपी के पाले में हार दिया है। लेकिन फिलहाल ये होता नहीं दिख रहा। लेकिन बीजेपी की कैंप में अभी भी मायूसी नहीं है, अभी भी उम्मीद वहां पर बरकरार है। भरोसा है कि शायद अंतिम वक्त तक कहीं ना कहीं बाजी पलट ना जाए। हालांकि 20-25 से ज्यादा सीटों का फासला अभी फिलहाल दिख रहा है। हालांकि फिलहाल जो लॉस है वो कांग्रेस को और शिवसेना को होता हुआ दिख रहा है। तो जहां कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी, फिलहाल उसे बड़ा लॉस होता दिख रहा था। हालांकि कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव बड़े मायने रखते थे। कांग्रेस के तो पूरी तरह से अस्तित्व का सवाल था, नाक बचाने का मौका था, क्योंकि अगर बढ़त मिलती तो राज्य की राजनीति में बढ़त मिलती। सुभाष सिरके इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, फिलहाल तो रुझाने में शिवसेना को ही बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन बीजेपी को अभी भी किस बात का भरोसा है, किसी चमत्कार का? देखिए, बीजेपी को इस बात का भरोसा है क्योंकि सत्ता में वो है और उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी। पिछले 25-20 साल से वो चुनाव लड़ रहे हैं मुंबई में शिवसेना के साथ, लेकिन वो 40 के आगे कभी गए नहीं थे। लेकिन इस बार जो रुझान आए हैं, 44 जगहों पर बढ़त बीजेपी ने बना के रखी है। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के लिए ये अस्तित्व का सवाल था, क्योंकि बीजेपी में ये ऐसी भावना थी कि बाला साहब के बाद शिवसेना बिखर जाएगी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये दिखाने की मंशा उद्धव ठाकरे की थी और इसलिए पिछले 1 साल से वो लगातार नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट कर रहे थे। जब विपक्ष भी इतनी उनको आलोचना नहीं कर रहा था, तब उद्धव ठाकरे आलोचना कर रहे थे और उन्होंने आखिरकार अलग लड़ने का फैसला किया और लग रहा है कि उनकी रणनीति कामयाब हो रही है। रणनीति कामयाब रही थी, साथ रह के ऑपोजिशन में थे। अब क्या फॉर्मली ऑपोजिशन का रोल करेंगे? ये बात करने के लिए रविंद्र गायकर, शिवसेना के वरिष्ठ नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र गायकर जी, साथ रहकर अपने होते हुए भी आपने तो दुश्मनों की तरह, विरोधियों की तरह बर्ताव किया, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य सरकार के अंदर हो। अब तो फॉर्मली आपको विरोधी होने का तमगा मिल जाएगा, तो क्या विधानसभा में भी विरोध में ही बैठेंगे आप? नहीं, इसका तो निर्णय माननीय उद्धव जी लेंगे। मगर आप जो कहते हैं कि सब जगह विरोध नहीं, हमारा तत्व के लिए विरोध रहता है। आज उसकी प्रचिति आज वोटिंग के माध्यम से, ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है, 227 सीट मुंबई कॉरपोरेशन के है, उसके अंदर शिवसेना को अभी बढ़ोतरी मिली है। 80 हमारे उम्मीदवार आगे है और भाजपा के 46 है। तो इसके अंदर जो काम शिवसेना ने किया है मुंबई कॉरपोरेशन के माध्यम से, वो दिखाई देता है। और दूसरा बोलेंगे तो नोटों के बारे में, जो डीमोनेटाइजेशन के बारे में जो था, उसके अंदर ये मुंबई महाराष्ट्र की यानी देश की औद्योगिक राजधानी है और उसमें जो ज्यादा से ज्यादा फटका नोटों के माध्यम से लोगों को गिरा है। और यही अभी लोग वोटों के माध्यम से, ये कह रहे हैं रविंद्र गायकर जी कि ये नोटबंदी के लिए रेफरेंडम है, ये मोदी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ रेफरेंडम है। रविंद्र वाइकर जी, रविंद्र वाइकर जी, तो आप क्या मानेंगे कि ये जो चुनाव में आपको भी फिलहाल रुझान अगर बढ़ते हुए मिल रहे हैं, तो ये क्या आपको सपोर्ट किया गया है या फिर फडणवीस का या मोदी का विरोध है? दोनों का। एक तो शिवसेना काम करती है मुंबई में, 1 कोटी 24 लाख जनता को, बहुभाषीय मुंबई है, ये महाराष्ट्र देश की राजधानी है
और यह सब सुरक्षित है। शिवसेना उनके सबकी हित की जोपासना करती है और अच्छे काम करती है। इसके लिए एक तो ये है, और दूसरी बात है जो फडणवीस जी है उनकी तत्व और मोदी जी ने जो डिमोनेटाइजेशन लाया है उसके विरोध में ये मतदान हुआ है। मतलब ये लोकल मुद्दे वैसे बीएमसी में होने चाहिए, लेकिन मुद्दे फिलहाल सड़क, पानी, बिजली से हटकर डिमोनेटाइजेशन हो गया है, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है, केंद्र के मुद्दे हो गए और फडणवीस सरकार के मुद्दे हो गए हैं। सही बात है। तीनों मुद्दे में भाजपा पराजित हो गई है कि शिवसेना तो जैसे शिवसेना का कैडेट होता है ना, हर एरिया में रहता है। 227 शाखा रहती है, जितने पुलिस स्टेशन ने उससे ज्यादा भी शिवसेना की शाखा होती है। आम आदमी शिवसेना के शाखा में जाके काम करके लेता है और रात दिन चलती है। तो वैसा तो पुलिस स्टेशन नहीं और भाजपा के तो है ही नहीं है। तो लोगों तक पहुंचने का जरिया और काम करने का जरिया यानी शिवसेना है। एक तो सब लोग मानते ही है कि मुंबई को शिवसेना चाहिए, सब जाति प्रांत के सभी लोगों को ये तो काम करती है। और दूसरा जब बताया कि मोदी साहब के जो रवैये है ना लोगों को पसंद नहीं है, और फडणवीस जी ने जो मुख्यमंत्री होके भी जिस प्रकार से जो अटैक किया, यानी काम के बारे में बोलना चाहिए, मुंबई कारपोरेशन के पानी के बारे में बोलना चाहिए, कचरे के बारे में बोलना चाहिए, रोड के बारे में बोलना चाहिए, और राज्य शासन के काम जो किए नहीं, जो हवा में है वही बातें छिड़का रहे। तो इसके लिए लोगों ने उनको बता दिया कि हवा में बोलना ये अलग बात है, और जो लेवल होता है, जो बेस रूट होता है गरीबों का, आम आदमी का, उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। रविंद्र वाइकर जी, आपसे हम बात करेंगे कि आप पोस्ट पोल अलायंस को अभी भी रूल आउट कर सकते हैं या आगे वो भी मुद्दा है, क्योंकि नोटिस पीरियड है, आगे क्या होगा ये साफ नहीं किया रुख उद्धव ठाकरे ने। फिलहाल सुभाष शिर्के भी हमारे साथ हैं। सुभाष, अगर इसे मिनी रेफरेंडम विधानसभा का माना जाए, फिलहाल ये रुझान क्या कहते हैं? ये फडणवीस के अगले टर्म का टेस्ट है फिलहाल? देखिए, मिनी रेफरेंडम माना जाएगा विधानसभा के लिए, क्योंकि 25 जिला परिषद और 10 महानगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं और उसका आज वोटों की गिनती है। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में बीजेपी आगे चल रही है। नासिक हो, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, यहाँ पे बढ़त बीजेपी ने हासिल की है, और थाने में शिवसेना आगे चल रही है। तो ये जो दिख रहा है कि जो स्पेस शिवसेना और बीजेपी इन्होंने बाकी विपक्ष पार्टियों को नहीं दिया, दोनों आपस में झगड़ते रहे और सारी स्पेस जो है इन्होंने खाई, ये इनकी रणनीति जो है वो कामयाब हुई है। रविंद्र वाइकर जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि रविंद्र वाइकर क्या इस्तीफा देंगे? अगर बिल्कुल जो राज्य गृह निर्माण मंत्री हैं रविंद्र वाइकर जी, महानगर पालिका में क्या आप इस्तीफा देंगे, क्या अपना पद छोड़ेंगे, और क्या फॉर्मल अनाउंसमेंट करेंगे कि आप आएंगे बाहर सरकार से? और क्या शिवसेना अकेले बिना बीजेपी के, बगैर बीजेपी के महाराष्ट्र की राजनीति में रह सकती है? इसके लिए तैयार हैं आप? एक बात कहता हूं कि शिवसेना एक हाथी में महामुंबई कारपोरेशन की सत्ता लेगी। 127 तक मेरे जो अनुमान मैंने किए थे, मैंने जो सेंसस किया था वो सेंसस मेरा ये था खुद का, तो 127 सीट शिवसेना लेंगी, यानी 114 पे बहुमत होता है, मगर 127 तक शिवसेना जाएंगी। दूसरी बात आप कहते हैं कि बाबा तो राज्य से हम इस्तीफा देंगे, तो ये बात जो भी कोई निर्णय लेना है वो शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी लेंगे। 127 तक जाने का दावा कर रहे हैं, 100 से कम आएंगे ही नहीं ना, वो 81 तो अभी हो गए। ठीक है, 81। अब एक बात बताइए, 100 तो पार ही हो जाएंगे, मगर 127 तक जाएंगे, ये मेरा खुद का ये विश्वास है। रविंद्र वाइकर जी, वैसे जो ये आपका गठबंधन था बीजेपी के साथ। हेलो जी रविंद्र वाइकर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? रविंद्र वाइकर जी, कहा जा रहा है कि शिवसेना ने एक तरह से बदला लिया है। इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो विधानसभा चुनाव के वक्त ही लिख दी गई थी, क्योंकि नाना करते करते आप गठबंधन के लिए हाँ कर बैठे, लेकिन बदला लेने की तैयारी और बड़ा भाई बनने की तैयारी आप तभी से कर रहे थे, मौका अभी मिल गया आपको। देखो, बड़ा भाई मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना है ही, उसमें दोबारा नहीं, यानी संदेह ही नहीं है। नहीं, विधानसभा में तो नहीं। माध्यम से शिवसेना, मैंने पहले ही कहा, बेस रूट से शिवसेना चलती है, काम करती है। एक मोदी जी की हवा थी, एक पहली तो देखो मोदी जी की लहर थी कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, इसके लिए देश ने देखा कि मोदी साहब काम कर सकते हैं करके मोदी जी की हवा थी। अभी वो मोदी जी की हवा 50% से भी ज्यादा कम हो गई है, और वो आगे का वक्त बता देगा कि शिवसेना
महाराष्ट्र के ऊपर राज्य करेंगे। और फिलहाल ये तो चाहते हैं कि आप कहते हैं कि राज्य मंत्रिमंडल से आप इस्तीफा देंगे, तो रविंद्र उसका वायकर जी निर्णय बस ये माननीय बता दीजिए, उद्धव क्या जी लेंगे। फॉर्मल ब्रेकअप जैसा होगा? माननीय उद्धव जी निर्णय क्या लेंगे, फॉर्मल उसी प्रकार ब्रेकअप से हो होगा? जाएगा। नोटिस पीरियड में सरकार है, क्या आप ब्रेकअप अनाउंस करेंगे? क्योंकि रिश्ते तो बेहतर आपके नहीं थे, तल्ख हो गए थे। जो भी होगा, जो भी निर्णय लेना है माननीय उद्धव जी लेंगे। जो निर्णय लेंगे उससे हम लोग बांधी लें। चलिए, शुक्रिया रविंद्र वायकर जी इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन फिलहाल जो निर्णय होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, वो क्या कुछ होगा वो तो बाद में पता चलेगा। नोटिस पीरियड में सरकार है, ये तो फिलहाल उद्धव ठाकरे कह चुके थे, लेकिन रुझान अभी शिवसेना को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अब इस नोटिस पीरियड का अंजाम क्या होगा? क्या फॉर्मल ब्रेकअप होगा या पोस्ट पोल अलायंस होगा? फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3 तस्वीरें फिलहाल मुंबई की राजनीति से, महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त आती हुई दिख रही है।